क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार बादल। अरविंद जी, ये बताइए, आप काफ़ी समय से राजनीति से जुड़े हुए आदमी हैं, काफ़ी समय आपको राजनीति में क्लियर हो गया। आपने इससे पहले किन किन पार्टियों से जो है राजनीति कर चुके हो? क्या आपका राजनीति वो रहा पूरे से? देखिए, हमारा पारिवारिक इतिहास रहा है। हमारे आदरणीय श्रद्धेय ताऊ डॉक्टर रामस्वरूप बादल जी, जो प्रसिद्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता रहे, जिन्होंने सारे जीवन भर किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया और लंबे समय राष्ट्रीय आप राजनीति देख में रहे हैं हिस्सा अभी लिया। टुडे न्यूज़ संजय मिश्रा के इसके साथ। खबरों की उन्हीं तुरंत के साथ जानकारी साथ पाने हमारे के लिए पिताजी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भारतीय करें। कम्युनिस्ट पार्टी के अगर 2 आप बार हमें जिला मंत्री फेसबुक के रहे, माध्यम किसान से सभा देख के रहे हैं तो जिलाध्यक्ष रहे फॉलो करना और ना हम भी भूलें। लंबे धन्यवाद। समय किसान सभा के जिलाध्यक्ष रहे। लंबे समय समाज सेवा करने का और सीखने का हमें विरासत में अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जो जीवन की यात्रा होती है वो माँ के पेट में तय हो जाती है, क्योंकि हमारा परिवार कभी सत्ता की राजनीति में रहा नहीं। हमारे परिवार ने जीवन भर वंचितों की, गरीबों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की सेवा की है। वही हमारे पिताजी का, ताऊ का हमारे ऊपर प्रभाव रहा। इसी कारण हम, जब से हमें होश है, जब से हम लगातार किसानों और मजदूरों के बीच में रहे और गरीबों के बीच में आज भी लगातार समाज सेवा के रूप में निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। अरविंद जी, एक चीज़ और बताइए, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। क्या लगता है, आपको लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके की आपकी विचारधारा है? देखिए, ये राम रहीम का देश है और भारत में जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, भारत की सनातन संस्कृति है, भले ही हमारा परिवार कम्युनिस्ट पार्टी में रहा, लेकिन जो मूल जड़ है भारत की, वो भारत की सनातन संस्कृति है। उस संस्कृति को कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नहीं पकड़ पाए। जो भारत की मूल संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो पावन भूमि है, राममय भूमि है, राम को स्वीकार करना पड़ेगा। राम ही धर्म है, राम ही यहाँ की संस्कृति है और कण कण में राम है। प्रत्येक भारत के, भले ही वो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन भारत में राम को मानने वाले, आप तो देखते होंगे अभी 22 जनवरी 2024 को रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा था अयोध्या के अंदर, तो मुस्लिम महिला भी गा कर के सुना रही थी। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितने वीडियो चले हैं। तो भारत की संस्कृति है जो, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उसको पहचाना है और भारतीय जनता पार्टी में जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने के शासनकाल में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला की हुई। इसमें भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भारत के लोग रह रहे हैं, उन्होंने रामलला को एक दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। भारत की जो संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उसको भारत की राजनीति में सफलता अरविंद जी, मिलेगी। तो आप क्या मानते हैं कि इस बार जो है भारत में राम राज्य शुरू हो गया? बिल्कुल, राम राज्य की तो परिकल्पना आम जनता की है ही। राम राज्य का मतलब है जहाँ जाति में भेद ना हो, सबका विकास हो, सबका सबका विश्वास हो। इसी परिकल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज पूरे भारत के कोने कोने में चले जाइए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बिजली की व्यवस्था बढ़िया है और पूरे भारत के अंदर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने
जो स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है। स्वच्छ भारत के अभियान के अंतर्गत पहले हम किसी भी गांव में, किसी भी आप गांव में चले जाओ तो चाहे पुरवाई चले चाहे पछवाई, नाक बंद करके जाना पड़ता था। आज पूरे भारत के अंदर प्रत्येक गांव में, एक एक गांव में 150-150, 200-200, 500-500 शौचालय बने हुए हैं। तो भारत सरकार की जो संकल्पना है, उस संकल्पना के साथ पूरे भारतवासियों का विश्वास मत है और भारतवासियों का सहयोग के साथ ही सरकार बनी। जी, एक चीज़ और बताइए, आपको क्या लगता है कि जो है देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या लगता है किस तरीके का नेतृत्व है, और इस नेतृत्व के चलते क्या उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसमें इनका और देश के प्रधानमंत्री का विशेष योगदान रहा राम मंदिर बनने में? देखिए, क्योंकि भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और भारत का जो हृदय है उत्तर प्रदेश, जहाँ से पूरे देश की राजनीति की धड़कन शुरू होती है, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत से उनकी दूसरी बार सरकार बनाई है। इससे पहले ही महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है, उन्होंने इस लोकतंत्र में, जो स्वस्थ लोकतंत्र है भारत का, श्री योगी आदित्यनाथ जी को स्वीकार किया है। और श्री योगी आदित्यनाथ जी भारत का एक बहुत बड़ा भविष्य है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ साथ योगी जी का नाम चलता है। निश्चित तौर पे